गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग पढ़ाएंगे एनएम सेकेंड ईयर सब्जेक्ट मिडवाइफरी में आज हम आप लोग पढ़ा रहे हैं गर्भावस्था के मुख्य हार्मोन्स इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के मुख्य हार्मोन्स कौन कौन से स्रावित होते हैं। जो देखिए, गर्भावस्था में मुख्यतः निम्न हार्मोन्स महत्वपूर्ण होते हैं जो स्रावित होते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गैंडोट्रोफिन, सेकंड है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, थर्ड है ओस्ट्रोजन, फोर है प्रोजेस्ट्रॉन एंड फिफ्थ है रिलैक्सिन। देखिए, इसमें HCG ह्यूमन कोरोनिक गैंडोफ्रिन में देखिए यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इसका अणुभार जो है 36,000 से 40,000 डाल्टन होता है। यह 2 इकाइयों का बना होता है। इसका जो अणुभार होता है 36,000 से 40,000 डाल्टन होता है। यह दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। नॉन स्पेसिफिक 92 अमीनो अम्ल और समन्वित जो है नॉन स्पेसिफिक 145 अमीनो अम्ल, 92 अमीनो अम्ल और 145 अमीनो अम्ल के द्वारा। देखिए, इसके सोर्सेज क्या होते हैं। यह अपराकीय हैं ट्रोफोब्लास्ट पोषकोरक कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। यह जो है अपराकीय प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट पोषकोरक कोशिकाओं द्वारा सेल्स द्वारा स्रावित होता है या किया जाता है। इसके फंक्शन क्या है होते हैं। देखिए, यह कार्पस ल्यूटम को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रवण हेतु प्रेरित करता है। ये जो कार्पस ल्यूटम को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के श्रवण हेतु प्रेरित करता है। यह नर भ्रूण में लिंग कोशिकाओं को सेल्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन श्रवण हेतु प्रेरित करता है। नेक्स्ट, यह फीटस को माता के गर्भाशय में बनाए रखता है। यह जो हार्मोन्स है वह फीटस को भ्रूण को माता के गर्भाशय में बनाए रखता है। यह अन्य हार्मोन्स के निर्माण को प्रेरित करता है। यह जो है अन्य हार्मोन्स के निर्माण हेतु उसे प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखिए, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, यह ह्यूमन क्लोनिकल सोमैटोमेट्रोफिन HCG भी कहलाता है। यह ह्यूमन क्लोनिकल सोमैटोमेट्रोफिन HCG भी कहलाता है। यह भी एक प्रोटीन हार्मोन है। यह भी HPL को ही HCS भी कहते हैं। यह भी एक प्रोटीन हार्मोन्स है। इसके सोर्सेज देखिए, यह अपरा प्लेसेंटा की पोषकोरक ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। यह अपरा प्लेसेंटा की पोषकोरक कोशिकाओं द्वारा सेल्स द्वारा स्रावित होता है। इसके कार्य होते हैं फंक्शन। यह इंसुलिन का विरोधी हार्मोन्स है। यह जो है इंसुलिन का विरोधी हार्मोन्स माना गया है, विरोधी हार्मोन्स है। यह प्रोटीन एवं वसा के विखंडन को बढ़ाता है। यह हार्मोन्स जो है प्रोटीन, इसका कार्य होता है प्रोटीन एवं वसा के विखंडन को बढ़ाना तथा ग्लूकोज निर्माण को प्रेरित करना एवं ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करना। यह भ्रूण फीटस को ग्लूकोज की आपूर्ति बढ़ाता है। यह भ्रूण को ग्लूकोज की पूर्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन देखिए, यह एक स्टेरॉयडल हार्मोन्स है। यह एक स्टेरॉयडल हार्मोन्स है। इसके स्रोत देखिए, यह प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट परत द्वारा पोषकोरक द्वारा प्लेसेंटा अपरा से ही स्रावित किया जाता है। ये भी, परंतु यह स्रावित पदार्थ एस्ट्रोजन का पूर्ण हार्मोन्स होता है। यह एस्ट्रोजन का पूर्ण हार्मोन्स होता है। यह मूल रूप से आने के लिए कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। यह मूल रूप से आने के लिए जो है कई प्रक्रियाओं से, कई चरणों से होकर गुजरता है। अतः यह एक मदनल फेटोप्लेसेंटल हार्मोन्स कहलाता है। यह एक मदनल फेटोप्लेसेंटल हार्मोन्स कहलाता है, एस्ट्रोजन फर्स्ट हार्मोन्स जो होता है। इसके फंक्शन देखिए, यह मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से क्रिया कर संयुक्त रूप से कार्य करता है। होता है, यह मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करता है। यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में वृद्धि को प्रेरित करता है। यह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लेयर की कोशिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है। इसके साथ ही यह हार्मोन्स यूट्रस की मसल्स में वृद्धि
हाइपरट्रोफी को प्रेरित करता है। मसल्स, ये जो है इसके साथ साथ यह हार्मोन्स में यूट्रस की मसल्स में वृद्धि को प्रेरित करता है। इससे अपरा प्लेसेंटा को रुधिर आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे अपरा को रुधिर की आपूर्ति जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। यह भी एस्ट्रोजन की भांति स्टीरॉयड हार्मोन होता है। यह भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी एस्ट्रोजन की भांति स्टीरॉयड हार्मोन्स होता है। यह 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन होता है। यह 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन होता है। स्रोत सोर्स है। आरंभ में यह कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित किया जाता है। यह कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। लगभग 3 माह तक कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय होने लगती है, अतः यह अपरा प्लेसेंटा स्वयं यह हार्मोन स्रावित करता है। लगभग 3 माह बाद जो है कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो जाती है और इसे भी अपरा ही प्लेसेंटा ही स्रावित करता है। यह भी अपरा स्वयं हार्मोन्स स्रावित करता है, इसे भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को। इसके कार्य देखिए, फंक्शन क्या है। यह एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ कार्य करता है। यह हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स के साथ मिलकर कार्य करता है। यह रोपड़ इम्प्लांटेशन को प्रेरित करता है। यह जो है रोपड़ इम्प्लांटेशन को प्रेरित करता है। यह मायोमेट्रियम की पेशियों को संकुचित होने से रोकता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है यह मायोमेट्रियम की पेशियों को संकुचित होने से रोकता है, संकुचित होने से बचाता है। स्तनों की डक्ट्स में वृद्धि दोनों हार्मोन्स के कारण होती है। स्तनों की डक्ट में वृद्धि जो है इन दोनों हार्मोन्स के कारण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय में प्रोजेस्टाग्लैंडिन के निर्माण को रोकता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय में प्रोजेस्टाग्लैंडिन के निर्माण को रोकता है, जिससे गर्भ विधि पूर्ण हो सके, जिससे जो है गर्भ की विधि पूर्ण हो सके। यह दोनों हार्मोन शिशु को गर्भाशय में बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह दोनों हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं यह शिशु को गर्भाशय में बनाए रखने में सहायक होते हैं। शिशु को जो है गर्भाशय में बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिलैक्सिन हार्मोन्स। यह पेप्टाइड हार्मोन्स है। यह जो है पेप्टाइड हार्मोन्स है, इसे जो है पेप्टाइड हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके सोर्स देखिए, कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, डेसिडुआ। इसके जो है 3 स्रोत होते हैं, कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा अपरा जिसे कहते हैं, और डेसिडुआ। ये जो है इसके 3 स्रोत माने गए हैं। इससे जो है यह उत्पन्न होता है। इसके कार्य देखिए, फंक्शन। यह हार्मोन्स प्रसव के समय कार्य करता है एवं इसका प्रमुख कार्य होता है सिम्पैसिस प्यूबिस एवं सैक्रोकोइलिक ज्वाइंट को ढीला करना। इसका मुख्य कार्य होता है सिम्पैसिस प्यूबिस एवं सैक्रोकोइलियस ज्वाइंट को ढीला करना होता है। इससे प्रसव के दौरान शिशु का सिर आसानी से पेल्विस कैविटी को पार कर लेता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स के कारण जो है प्रसव के दौरान शिशु का जो सिर होता है वह आसानी से पेल्विस कैविटी से बाहर आ जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स यह होता है कि जिससे यह जो है प्रसव के समय कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य होता है सिम्पैसिस प्यूबिस एवं सैक्रोकोइलिक जो ज्वाइंट होता है उसको ढीला करना। इससे जो है प्रसव के दौरान शिशु का जो सिर होता है, शिशु का जो सर होता है वो आसानी से पेल्विस कैविटी को पार कर सकता है। इसके ही कारण रिलैक्सिन हार्मोन्स के कारण।